जय हिंद दोस्तों। अभी आप YouTube चैनलों के ऊपर काफ़ी देख रहे हैं। अग्निवीर के अलावा कोई भी ऐसी बातें नहीं आ रही हैं और अग्निवीर बिल्कुल छाई हुई है। ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि ये बिल्कुल छाया हुआ है। दूसरा, कोई किसी प्रकार की बात कर रहा है, कोई किसी प्रकार की बात कर रहा है। कोई बता रहा है कि इसमें ये बदलाव होगा, कोई बता रहा है इसमें ये बदलाव होगा, कोई कह रहा है कि इसमें इतनी छुट्टी मिलेंगी, कोई कह रहा है कि इतनी तारीख को ये परमानेंट हो जाएगी। यानी कि काफ़ी जो चैनल हैं वो आप तक जो बातें उनको मिल रही हैं वो युवाओं तक पहुंचा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो सबसे पहले जब हम इस चीज़ की कोई भी वीडियो डालते हैं या कोई भी यूट्यूबर है वो वीडियो डालता है अग्निवीर के ऊपर, अग्निवीर के अंदर ये बदलाव हो रहे बदलाव, तो जो पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट वाले जो बच्चे हैं वो ज़रूर कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा। देखो भाई, मैं स्पष्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, देखो इसको मानना तो आपने पड़ेगा क्योंकि इतने दिन से आप मान भी रहे हैं। इस मामले में किसी प्रकार की कहीं भी कोई चर्चा नहीं होगी। अब ये जो मामला है इतना पीछे जा चुका है कि इसको अगर सेना है वो भी ये कह सकती है कि भाई इन बच्चों को अब हम यहाँ पर भर्ती नहीं कर सकते, हम अपने इसमें नहीं ले सकते। लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर सरकार चाहे, सेना चाहे तो इनको भर्ती किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी कोई भी मेरे हिसाब से कदम नहीं उठाएगा। ना कोर्ट की तरफ से आपको कुछ मिलने वाला है, ना आपको सरकार की तरफ से कुछ मिलने वाला है, और ना ही आपको आर्मी की तरफ से कुछ मिलने वाला है। ये एक हकीकत है। और जिस चीज़ के भरोसे आप बैठे थे वो चीज़ भी यहाँ पर चुनाव में नहीं देखने को मिली और वो चीज़ें नहीं हुई। हाँ, शायद वो चीज़ जो आप सोच रहे थे वो चीज़ हो जाती तो हो सकता है कि आपका पेंडिंग एग्जाम इनरोलमेंट डेट आपको मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी अग्निवीर के अंदर कुछ बता रहे हैं कि भाई 18 तारीख को परमानेंट हो जाएगी, डिसीजन ले लिया जाएगा। देखो, 18 तारीख को किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। 22 तारीख से पहले तो किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं। अभी तो लोकसभा बैठेगी, उसके अंदर उसका अध्यक्ष भी चुना जाएगा, कार्रवाई जो होती है वो बाद में होंगी। दूसरी बात यह है कि अभी जो सेना है वो रक्षा मंत्रालय के पास भेजा, रक्षा मंत्रालय अभी अपनी जो कार्रवाई करेगा उसमें प्रधानमंत्री को बताया जाएगा, सारी सलाह की जाएंगी। और हो सकता है कि सेना के नुमाइंदों को बुलाया जाए कि भाई तुम इसको 60% क्यों करना चाहते हैं, कि भाई तुम इसको 4 से 8 साल क्यों करना चाहते हैं। हर चीज के ऊपर बहस होगी और होनी भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि हर पहलू के ऊपर बहस होनी चाहिए ताकि आगे आने वाले समय के अंदर इसमें बार बार बदलाव ना करने पड़े। जो भी कुछ सोचना है, समझना है, वो एक बार सोच ले, समझ ले। इतनी जल्दबाजी ना करें कि फिर इसके ऊपर कोई ना कोई बहस हो और युवा इस चीज को पसंद ना करें। इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए कि युवा भी उसको पसंद करें, सेना भी उसको पसंद करें और सरकार के भी उस चीज का कोई फर्क ना पड़े। अगर इस प्रकार से आप बैठ के और किसी भी मुद्दे पर आप निकल जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा, देश के लिए भी अच्छा रहेगा, युवाओं के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारी सेना के लिए भी अच्छा रहेगा। दूसरा, कुछ एक यूट्यूबर बोल रहे हैं कि भाई इनकी जो छुट्टी है वो 45 दिन कर दी जाएगी और 7 से 8 साल की इनकी नौकरी कर दी जाएगी, कार्यकाल। ये जो 45 दिन की छुट्टी है ये बिल्कुल हजम होने वाली नहीं है। 8 साल तक 45 दिन की छुट्टी में काम हर साल नहीं चलेगा। आज का जो ज़माना है वो दूसरी तरीके का ज़माना है, तो आप उसकी तरफ को देखते हुए, समाज की तरफ भी देखते हुए कम से कम 2 महीने या 3 महीने की छुट्टी होनी चाहिए। कम से कम तो 2 है और 3 हो जाए तो बल्ले बल्ले है, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा, कुछ बोल रहे हैं कि अभी जो ये अग्निपथ योजना है इसका नाम चेंज कर दिया है, सैनिक सम्मान को योजना बना दी, बताइए वो उसमें वो हो गया। वो भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी हम इस चीज़ में कन्फर्म अभी नहीं है। दूसरा, कोई बोलता है कि राजनीतिक दबाव है उसके अंदर इस अग्निपथ योजना को कर। देखो, राजनीतिक दबाव का मतलब ये है कि जो चुनावों का जो परिणाम आया है
उसमें इस अग्निवीर मुद्दे को बिल्कुल शामिल किया गया है कि इसकी वजह से आज हमारी ये चीज़ हो रही है। हम इतनी कम सीटें लाए और वो अग्निवीर योजना के लिए यानी अग्निपथ योजना के कारण लेकर आए, और हो सकता है कि ये भी सच हो। तो इस चीज को देखो, एक अग्निवीर है जो अग्निपथ योजना है, उसके पीछे कोई अपना राजनीतिक जो कैरियर है उसको दांव पे नहीं लगा सकता। अगर इसमें बदलाव करने की जरूरत पड़ी, आपका राजनीतिक कैरियर बच रहा है तो आप बदलाव करेंगे। अगर इसको परमानेंट करने की जरूरत हुई और आपका जो राजनीतिक कैरियर हो इसी से बच रहा है तो आपको वो परमानेंट भी करनी पड़ेगी। अब अगर 4 से 8 साल ये कर देते हैं तो परमानेंट होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, क्योंकि पता नहीं 8 साल बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी सरकार बनेगी, किस पार्टी किसकी नहीं, और एक ही झटके के अंदर कह दिया जाएगा ये अग्निपथ योजना इसको समाप्त और ये परमानेंट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर आप सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन जब तक कोई सरकार की तरफ से कोई बयान ना आए, सेना की तरफ से कोई बयान ना आए, तब तक किसी प्रकार की कोई भी हम ऐसी बात नहीं करेंगे कि जो कि हम जल्दबाजी में कह दें और वे करने फिर वो गलत चीज़। तो मैंने आपको इतना ही बताना था कि भाई जो चीज़ें हैं कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं होंगी और कैसे होंगी, और जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।